नमस्कार किसान भाइयों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सेमी की खेती के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं युवा किसान गुरुदयाल सिंह राठौर जी, जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर की पढ़ाई छत्तीसगढ़ के टॉप कॉलेज से की है। आज वो ज़बरदस्त खेती कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गौरेला पेंड्रा मरवाही में, और आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा इन्होंने अभी आधा एकड़ में सेमी की खेती की है, 1 एकड़ में बरबट्टी खेती की है। बहुत ही अच्छा उत्पादन और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक जॉब वाले के बराबर या उससे ज़्यादा कहा जाए तो अच्छा खासा पैसा कमा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा मॉडर्न फार्मिंग करके हमारे ज़िले में ये ऐसे किसान बन चुके हैं, बाकी किसान देख के प्रोत्साहित हो रहे हैं और आज मॉडर्न तरीके से स्टेकिंग के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, मल्चिंग का उपयोग कर करके खेती कर रहे हैं। आज हमें ये वीडियो देख के आपको भी सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, बाकी लोग भी सेमी के बारे में समझ सकें, खेती के बारे में जान सकें, क्योंकि सेमी की खेती बहुत ही कम किसान करते हैं और जो भी खेती करता है सेमी की अच्छा खासा मुनाफा कमाता है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और मार्केट में डिमांड भी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है युवा किसान गुरुदयाल सिंह राठौर जी। आज आपको सेमी की खेती के बारे में बताएंगे। तो चलिए पूछते हैं भैया से कि कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए खेती करते समय। भैया, मतलब हम सबसे पहले ये बात जानेंगे कि सेमी की खेती जब हम शुरू करें तो किस प्रकार की जलवायु में, फिर किस मौसम में इसकी खेती हम अच्छे से कर सकते हैं? जी, लगभग इसके छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। अच्छा, वैसे हमारा पेंड्रा का जो क्लाइमेट में यहाँ ये बेस्ट है, इसकी खेती के लिए बेस्ट है, सूटेबल है। अच्छा, और किस प्रकार की मृदा में इसकी खेती अच्छी रहेगी? इसकी खेती अगर हम करना चाहें तो काली मृदा अच्छी रहती है, लेकिन हम लोग पास जैसे भी है बलुई दोमट हो गया, दोमट मृदा, इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, और जल निकास किस प्रकार होना चाहिए और जल निकास का समुचित व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बिना जल निकास के इसकी खेती असंभव है। पानी भराव कारण जी पौधा गलने लगेगा और नुकसान हो जाएगा, इसलिए जल निकास का उचित व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात हो गई कि जल निकास कैसा होना चाहिए, मिट्टी का प्रकार किस प्रकार का होना चाहिए। तो हम ये जानेंगे खेत तैयार करने के लिए हमको कैसा खेत तैयार करना है, मेड़ कैसे बनाना है, मल्चिंग का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, वो बता दीजिए हमको। जी, मल्चिंग का प्रयोग करना है। अगर आपके पास उपलब्ध है जी तो आप मल्चिंग का उपयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि मल्चिंग का उपयोग करने से खरपतवार कम आएंगे जी, और अपना जो खाद पानी है उसका समुचित प्रयोग होगा। अच्छा, और जैसे हम कितने जुताई करेंगे या फिर गहरी जुताई करेंगे? लगभग का है कि अगर आप ड्रिप में लगाते हो तो कम से कम 2-3 जुताई जरूरी है। 1 जुताई प्लाऊ से होना चाहिए। अगर आपके पास प्लाऊ नहीं है तो आप कल्टीवेटर से भी काम चला सकते हैं, 3-4 जुताई करके। उसके बाद रीजिंग करके आप मेड़ बना लीजिए। अच्छा, हाँ, मेड़ बनाने के बाद फसल लगा लीजिए। आप कौन सी वैरायटी यूज किए हैं सेमी पे? सेमी का ये लक्ष्मी सीड करके वैरायटी है जी। ये थोड़ा अर्ली वैरायटी है सेमी का, जो थोड़ा जल्दी इसका फसल तैयार होता है। 60 से 65 दिन में निकलने लगता है इसकी तोड़ाई। अच्छा, और जो गाँव में निकलता है सेमी, वो लगभग 3 से 4 महीने बाद निकलता है। अच्छा, मतलब काफी अंतराल हो जाता है। हाँ, काफी अंतराल हो जाता है। हाइब्रिड किस्म है मतलब, और ये अर्ली वैरायटी है जी जी। इसकी फर्स्ट तुड़ाई लगभग 65 दिन में हो जाती है। अच्छा, और दूसरी तुड़ाई? दूसरी तुड़ाई वही 4-5 दिन बाद, मतलब हर 4-5 दिन के अंतराल पे हम नेक्स्ट तुड़ाई करते जाएंगे। हाँ। और इसमें उत्पादन कैसा रहता है कि पहला उत्पादन कितना रहेगा, दूसरा? पहला उत्पादन अभी थोड़ा सा कम आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका ग्रो होते जाता है प्लांट का, तो उत्पादन भी बढ़ते जाता है। अभी फर्स्ट तुड़ाई किए हम लोग तो वही 20-25 किलो तुड़ाई किए थे। अच्छा, हाँ। और दूसरी तुड़ाई में? सेकंड में यह है कि 50 किलो के आसपास निकलेगा, अनुभव है ऐसा। मतलब जितनी तुड़ाई संख्या बढ़ेगी उतना उत्पादन भी आपका बढ़ते जाएगा। हाँ। बुआई आप कब किए थे सेमी की, और उस समय आप बीज उपचार किए थे या फिर डायरेक्ट सोइंग किए थे? जी, कहा ये हाइब्रिड वैरायटी है तो इसमें बीज उपचार की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग बीज उपचार नहीं किए थे। जी जी, हाँ। और बुआई कब किए थे, कौन से महीने में बुआई किए थे? बुआई इसका अगस्त में हुआ था। अच्छा, मतलब अगस्त, और 2 महीने बाद फिर आपकी नेक्स्ट तुड़ाई हो गई। हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस की। तो इसमें पौध से पौध की दूरी या कतार से कतार दूरी कितनी होनी चाहिए? पौध से पौध की दूरी लगभग इसमें 2 से 2.5 फीट होना चाहिए, क्योंकि सेमी अनार वाली फसल है तो ये थोड़ा इसका ग्रो ज़्यादा होता है, ब्रांचेस ज़्यादा देती है।
इसलिए इसकी थोड़ा सा प्लांट से प्लांट दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। और कतार से कतार दूरी कितनी कतार होनी से चाहिए? कतार की दूरी आप अपने हिसाब रख सकते हैं, जैसे कि 5 फीट 6 फीट, अगर इसका 10 फीट भी रखा जाए तो पर्याप्त है, क्योंकि ये नार वाली फसल है, इसका बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। अच्छा, स्टेकिंग का क्या रोल है अगर किसान स्टेकिंग नहीं करता, डायरेक्ट ज़मीन में? डायरेक्ट अगर ज़मीन में करते हैं तो ये अर्ली वैरायटी है, इसके लिए फिर आपको गर्मी की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी में पानी का भय नहीं रहता है, पानी गिरने का डर नहीं रहता जी। इसलिए गर्मी में इसकी फसल लीजिए तो स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बरसात में लेंगे अगर तो स्टेकिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब आपका जो सेमी पौधा है वो भी सड़न से बचेगा और फल भी सड़ने से हाँ, बचेगा। फल भी सड़ने से बचेगा अगर स्टेकिंग रहेगा तो। और क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता होगा स्टेकिंग हाँ, लगाने से? फल क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ता है, फल के जो है साइज भी थोड़ा अच्छा आता है। जी जी। कीड़े बीमारी कम लगते हैं स्टेकिंग से, और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा हाँ, होता है। प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होता है, फूल फल भी अच्छे आते हैं। बेसल डोज की बात करें तो इसमें आप इस फील्ड को तैयार करते समय कौन कौन से बेसल डोज दिए थे? जी, हमने जब फील्ड तैयार किया था तो इसमें चूना डाले थे पहले जी। फिर उसमें एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी अच्छा और पोटास, बस इतना चीज़ डाले थे। अच्छा, मतलब हाँ। उसके बाद फिर मिक्स करके जुताई कर दिए हैं कि नहीं, हम जुताई? लोग पहले इसका मेड़ बनाए, मेड़ बनाने के बाद इसमें खाद डाले बेसल, उसके बाद उस बेसल को ढके हैं, उसके बाद फिर मल्चिंग बिछा के सीधा फसल लगाए सब। ड्रिप साधन होने से और अच्छा हाँ, ड्रिप साधन होने से थोड़ा उत्पादन बढ़ जाता है, पानी की बचत हो जाता है। जी जी। भैया इसमें सिंचाई अगर हम गर्मी के दिन में खेती कर रहे हैं तो कितनी सिंचाई देनी चाहिए, कितने दिन के अंतर पे? अगर जी, बरसात में खेती कर रहे हैं तो कितने दिन में करना चाहिए? अगर मल्चिंग में कर रहे हैं बरसात में तो जी। उसको 2-3 दिन में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। और अगर गर्मी में करते हैं तो गर्मी में हर दिन ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की, मल्चिंग हो या ना हो। मतलब गर्मी भी रहेगा तो आपको हाँ। सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से और क्या है, ये थोड़ा ज़मीन जो है थोड़ा सा बलुई दोमट है तो इसमें सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अच्छा। और जो काली मिट्टी रहती है उसमें सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ती है। जैसा कि हमको तो पता है ये दलहनी फसल है, तो दलहनी फसल के लिए इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। हाँ, नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती तो है। आपने इसमें बेसल डोज के रूप में कितना किलो नाइट्रोजन? हम बेसल डोज के रूप में इसमें डीएपी डाले थे जी। जिसमें कि डीएपी से उसको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। अच्छा अच्छा। अलग से नाइट्रोजन जैसे यूरिया हो गया ये नहीं डाले थे हम लोग। अच्छा, वैसे सेमी की खेती में मुख्य बात यह है कि इसमें कीड़ा और बीमारी कौन कौन सा लगता है, इसका नियंत्रण कैसे करना चाहिए? इसमें कीड़ा बीमारी कम लगता है, लेकिन बरसात के सीजन में लगाने की वजह से कीड़ा बीमारी का प्रकोप रहता है। अगर आप ये फसल गर्मी में लगाएंगे तो इसमें कीड़ा बीमारी कम लगेगा। अच्छा, गर्मी के दिन में ज़्यादा मतलब अच्छा। हाँ। मार्केट वैल्यू मतलब बरसात दिन में अच्छा रहता है, ठंडी के दिन में, फिर गर्मी के दिन में? कहा है कि बरसात के दिन में इसका मार्केट वैल्यू अच्छा रहता है, क्योंकि बरसात के दिन में जी ये उपलब्ध नहीं हो पाता सभी जगह, और ठंडी में क्या है सभी लोकल सामान निकलने लगते हैं, सेमी जो लगाए रहते हैं, तो मार्केट वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, अभी आपके हमारे पेंडर रोड में जी मार्केट वैल्यू अभी कितना है? जी, अभी मार्केट वैल्यू अगर आप थोक में देना चाहेंगे तो 50-60 रुपये किलो जाता है, और फुटगर वही 80 रुपये किलो, 20 रुपये पाव ऐसे बिकता है। अच्छा, मतलब अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं किसान सेमी की खेती करके। जहाँ तक मैंने देखा है कि हमारे गौरेला पेंड्रा में सेमी की खेती बहुत ही कम किसान करते हैं, कॉमर्शियली वे पे, मतलब व्यावसायिक स्तर पे बहुत कम किसान हैं। तो इससे आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं कि खेती करना इस और करें? जैसे बाकी फसल खेती तो अच्छे से होती है, सेमी को बढ़ावा देना चाहिए क्या खेती जी में? देना चाहिए जी, सेमी को बढ़ावा इसलिए देना चाहिए क्योंकि सही टाइम में निकल जाता है, अर्ली वैरायटी है इसलिए। जी जी। अब अगर लेट वैरायटी आप लगाओगे तो टाइम से ही निकलेगा। वैसे मार्केट डिमांड कैसा है सेमी का, मतलब कस्टमर मांगते हैं सेमी? जी, इसका डिमांड है, यह है कि अगर आप लगाओगे तो अन्य फसल की अपेक्षा इसमें रेट उतना डाउन नहीं होता है, मार्केट वैल्यू अच्छा मिल जाता है, मार्केटिंग अच्छा ही रहता है सेमी। अच्छा, मार्केटिंग आप अपना एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं अपने? जी, अपना एक्सपोर्ट यहीं जीपीएम में ही हो जाता है, गौरेला पेंड्रा में। जी जी, यहीं खपत मतलब हो जाता है। यहाँ ही आपका खपत हो जाता है? हाँ, माल यहीं बाहर खपत हो भेजने की जाता जरूरत ही नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है। हाँ, अगर 2-4 एकड़ में कोई खेती करे तो उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी। अब 1-8 एकड़, आधा एकड़ में अगर करेंगे तो यहीं के लिए पर्याप्त माल है। मतलब आप जितना उत्पादन करते हैं हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही में हाँ सफिशिएंट हो जाता है? हाँ, यहाँ के लिए? सफिशिएंट हो जाता है। जी जी। सेमी खेती अगर कोई किसान करता है तो उसको किन किन कीटों से सुरक्षित रखना है अपने फसलों को? जी, इसमें तो पहले जो है माहू का प्रकोप ज़्यादा रहता है। जी जी। जब फल आता है उसके पहले माहू लगता है तो माहू कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। और उसके बाद जैसे फल लगने स्टार्ट हो जाता है तो पोड़ बोरर की समस्या आ जाती है। पोड़ बोरर जिसे हम फल छेदक भी कहते हैं। जी जी। उसकी समस्या मेजर है। फिर ये थ्रिप्स हो गया,
आपका एफिड हो गया, वाइट फ्लाई, ये मेजर इंसेक्ट हैं अच्छा। जिनसे ज़्यादा डैमेज होती है। पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, ये सब एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई कारण होती है। सेमी की जैसे तोड़ाई हो रही है जी जी। तो उसके कितने दिन बाद इसको हम मतलब कितने दिन तक रख सकते हैं? तो सेमी को तुड़ाई करने के लगभग वही 4-5 दिन तक आराम से रख सकते हैं आप। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर लोकल रखना चाहें जैसे भी तो उसको 4-5 दिन तक आराम से रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने यहाँ की खेती के बारे में बताइए कि सेमी खेती कैसे होती है, और मार्केट वैल्यू बताइए किस टाइप का है, कि अपने यहाँ का मार्केट वैल्यू जैसे कि यहाँ का 50-60 रुपये केजी चल रहा था, आपके उधर कैसे है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। आपको ये